हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट न्यू लेसन दैट इज़ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 6 से 7 मार्क्स के पूछाने के चांसेस रहते हैं। यहाँ ऑब्जर्व करना कि ये लेसन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मालिक, मैं पूछता हूँ तुमसे कि 1, 2, 3, 4 पहले नंबर पे 1 है, दूसरे नंबर पे 2 है, तीसरे नंबर पे 3 है, चौथे नंबर पे 4 है। मैं पूछता हूँ तुमसे 61st नंबर पे क्या होगा? 99 नंबर पे क्या होगा? वेरी गुड सर। मैं बोलता हूँ पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे 4 है, तीसरे नंबर पे 6 है, पाँचवें नंबर पे क्या होगा? 10वें नंबर पे क्या होगा? ओके, 20 नंबर पे क्या होगा? वेरी गुड, क्लियर है ना? डन। ओके सर, अगर मैं बात करता हूँ कि 5, 10, 15, मैं बोलता हूँ 8वें नंबर पे क्या होगा? 40। मैं बोलता हूँ 10 नंबर पे क्या होगा? वेरी गुड। तेरे को पता चल रहा है ना? हाँ बोलना तो आंसर। 10, 15, 20, 25। ओके, पहले नंबर पे 10, दूसरे नंबर पे 15, थर्ड नंबर पे 20, फोर्थ नंबर पे 25। मैं बोलता हूँ 10 नंबर पे क्या होगा? 55। वेरी गुड सर। सीधी सी बात है कि एक बढ़ा के बात हो रहा है। मैं फर्स्ट नंबर बोला है ना? क्लियर इतना? आई थिंक सो ये क्लियर हुआ सबको। सर यहाँ से अगर मैं ये सारे चीज़ में अगर मैं बात करता हूँ ना, तो तुम अगर एक चीज़ को फोकस करोगे ना, यशवी फोकस इधर करना, टेक्स्ट बुक पे नहीं अभी। अगर तुम एक चीज़ को फोकस करोगे ना, यहाँ से यहाँ आने के लिए कितने का गैप आया? 1। सर यहाँ से यहाँ आने के लिए 1, यहाँ से यहाँ आने के लिए 1, सर यहाँ से यहाँ के लिए 2, यहाँ से यहाँ के लिए 2, सर यहाँ से यहाँ के लिए 5, यहाँ से यहाँ के लिए 5, सर यहाँ से यहाँ के लिए 5, यहाँ से यहाँ के लिए 5, यहाँ से यहाँ के लिए 5। सर यानी मुझे एक चीज़ क्लियर हुआ कि अगर दो के एक लाइन में दो के बीच का डिफरेंस देखता हो तो सेम दिख रहा है। सर यहाँ पे भी एक पूरे लाइन में अगर डिफरेंस देखो तो सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी पूरे लाइन में डिफरेंस देखो तो सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी पूरे लाइन में डिफरेंस देखो तो सेम दिख रहा है। यानी सर मुझे इतना पता चला कि ये लेसन को अगर पढ़ना है हमें तो ऑलवेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ? अगर मैं पूछूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा। सर ये तो बढ़ता हुआ डिफरेंस है, मे भी ऐसा हो सकता है ना, पहला मैं बोलता हूँ कि 20 है, फिर मैं बोलता हूँ 15 है, फिर मैं बोलता हूँ 10 है, फिर मैं बोलता हूँ 5 है। अब मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है? तो सर -5 का। बोलो क्लियर हुआ? सर कुछ तो चेंज दिखेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। सर 5 से 10 में गया तो बढ़ा था। सो सर अपने को यहाँ पता चला कि सर डिफरेंस जो है ना वो घट रहा है, डिफरेंस जो है वो घट रहा है। सर यहाँ से यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो घट रहा है, सर यहाँ से यहाँ पे भी सर डिफरेंस जो है वो घट रहा है। सर अब इस चीज़ को थोड़ा फोकस करते हैं अपने, समझना इस चीज़ को। सर यहाँ पे जो पहला मिला था ना उसको बोलते हैं टर्म 1, दूसरे को बोलेंगे टर्म 2, तीसरे को बोलेंगे टर्म 3, चौथे को बोलेंगे टर्म 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर इसको पहले को बोलेंगे टर्म 1, दूसरे को बोलेंगे टर्म 2, तीसरे को बोलेंगे टर्म 3। बोलो डन इतना? सर पहले को बोलेंगे टर्म 1, दूसरे को बोलेंगे, तीसरे को बोलेंगे टर्म 1, टर्म 2, है ना? टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। बोलो पता चला इतना? क्लियर? सर टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 पता चला है ना? क्लियर? सबको टम क्लियर है? हाँ वेरी गुड। तो चलो टम सीखने के बाद हम ये समझते हैं कि टर्म 1 जो होता है ना, टर्म 1 जो होता है ना, क्या बोला मैंने? टर्म 1 जो होता है ना, क्या बोला मैंने? टर्म 1 जो होता है ना उसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? ए। सर इसको बोलेंगे टर्म 1 को बोलेंगे ए, टर्म 1 को बोलेंगे ए, टर्म 1 को बोलेंगे ए। अब फोकस करना मालिक, फोकस। सर डिफरेंस की जब बात करेंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, दैट मीन्स टर्म 2 माइनस टर्म 1। एग्री? सर टर्म 2 में से टर्म 1 को हम माइनस करेंगे, या तो फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ
टर्म 3 में से टर्म 2 को माइनस करेंगे, या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ टर्म 4 में से टर्म 3 को माइनस करें। मुझे एक बात बताओ, तो मेरी इच्छा आज लिखने की है टर्म 100, तो इधर क्या लिखूँ? टर्म 99। वेरी गुड सर। मेरी इच्छा, देखो ध्यान से सुनना, अब यहाँ थोड़ा इच्छा को चेंज करता हूँ मेरी। सर यहाँ पे 2 को मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ। सर यहाँ पे 3 को मैं 3 - 1 लिख सकता हूँ। सर यहाँ पे 3 को, सर यहाँ पे 99 को। वेरी गुड सर। अगर इधर मैं Tn बोलूँ तो n-1 बेस्ट है सर। यानी हमें ये पता चला कि D का जो मेन फॉर्मूला है ना, वो ये फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर हुआ। पक्का कच्चा पक्का? पक्का गिनूँ मैं? डन। ओके। सुनो ना, क्या होता है ना, समझना मेरी बात को। जस्ट मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला बनता कैसे है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छेल्ले में फॉर्मूला को याद करना है, फोकस करना है। हाँ समझना, फोकस करना भी। जैसे बीच में बूमा पानी मत कर। चलो भले सिखाया मैं वापिस से, सुनो इधर देखना ना, जस्ट मैं सिखाता हूँ एक बार वापस से फॉर्मूला कैसे बनता है। फोकस। सर यहाँ पे मैं बोलता हूँ, पहले को मैंने बोल दिया 10, फिर मैंने बोला 50, फिर मैंने बोला 20, और फिर मैंने बोला 25, और ऐसे चलता रहा। बोलो क्लियर इतना? शुभम सर और शुभम सर ने पहले वाले को क्या बोले थे? वेरी गुड। पहले तो टर्म 1, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। वेरी गुड। फिर शुभम सर ने बोला था टर्म 1 को क्या बोलते हैं? बेस्ट है। शुभम सर ने डिफरेंस को क्या बोला था? T2 माइनस T1, है ना? T2 माइनस T1 बोल सकता हूँ। सर T2 क्या है? अरे है क्या इधर? 15। T1 क्या है? वेरी गुड। कितना आएगा? बेस्ट है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सर 10 को 10 लिख सकता हूँ? किसी को तकलीफ है क्या रे? नहीं ना, बोलो ना। सर यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ सर 10 + 5 लिखो ना। शुभम सर इधर 10 + 5 + 5 लिख दो ना। सर इसको 10 + 5 + 5 + 5 लिख दो ना। सर इसको एज इट इज लिखो। अच्छा लग रहा है? ये भी अच्छा लग रहा है हाँ। प्लस यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 कितने बार है? 2 बार। किसी को कोई तकलीफ? सेम है ना? 2 मिनट इधर फोकस कर, इधर फोकस कर। सेम है ना? सर क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये 3 बार रिपीट है? किसी को कोई तकलीफ? सर अगर मैं बात करता हूँ तो 10 को A बोलते थे, 10 को A बोलते थे, 5 को D बोलेंगे, 10 को A बोलेंगे, 5 को D बोलेंगे। सर 10 को A बोलेंगे, 3 और 5 को D बोलेंगे। सर यहाँ पे ये तो पहला T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ये T4 था। बोलो क्लियर इतना? यानी अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ मालिक, ये T1 = A, T2 = A + D, T3 = A + 2D, सर T4 = A + 3D। किसी को कोई तकलीफ? बोलो डन। सर यानी यहाँ पे 4 था तो 4 में से 1 हटा तो 3 आ गया। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे 3 था, 3 में से 1 हटा तो 2 आ गया। बोलो तकलीफ यहाँ पे किसी को? 2 था, 2 में से 1 हटा तो इधर सर 1 आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ पे? सर मुझे ऐसा नहीं लिखना है, मुझे लिखने की इच्छा है इधर 4, इधर मुझे 3 नहीं लिख के 4 - 1 लिखना हो। किसी को कोई तकलीफ है? सर यहाँ पे मुझे 3 - 1 लिखना हो। किसी को कोई तकलीफ है? सर यहाँ पे मुझे 2 - 1 लिखना हो। किसी को कोई तकलीफ है? सर यहाँ पे मुझे 1 - 1 लिखना हो। किसी को कोई तकलीफ है? भाई हाँ या ना बोलो ना। सबको पता चला? क्लियर? सर यानी मैं तुमसे एक फॉर्मूला पूछता हूँ। सर अगर मैं इसके जगह n लिखूँ तो इधर क्या लिखूँगा? A + n - 1D। बेस्ट है सर। ये जो है ना, ये मेरा मेन फॉर्मूला क्रिएट हो गया।
बोलो क्या बना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। 5 बार भगवान का नाम लेना है अपने को। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। लास्ट टाइम जोर से बोलो, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ कि सबके मुंह पे ये फॉर्मूला हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो तो सर हमने क्या क्या इस चीज़ में हमने पढ़े ना, उसको जस्ट मैं एक बार रिकेप करवा देता हूँ। ओके सर, सबसे पहला चीज़ हमने पढ़े T1 T2 T3 T4 किसको बोलते हैं, डर। फिर हमने सीखे डी का मेन फॉर्मूला है Tn माइनस Tn माइनस 1, Tn माइनस Tn माइनस 1। वेरी गुड, डन, क्लियर। फिर हमने सीखे कि AP किसको बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, अपनी कोई नहीं, P4, क्लियर। AP इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है सर बहुत सारे सीक्वेंस है, बट वो सीक्वेंस का डिफरेंस सेम होता है, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है 1 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 15, 18, ऐसे कुछ भी वैल्यू रैंडमली होते, पता चला, कॉमा डॉट डॉट डॉट। बट हमारे में AP वर्ड यूज़ कर लिया है, इसका मतलब ऑलवेज ऑलवेज डिफरेंस सेम होगा। बोलो क्लियर। नेक्स्ट एक फॉर्मूला हमने पढ़े, रामबाण फॉर्मूला है, जिसे बोला गया है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। बेस्ट है ये। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे जब हमने बात किए थे ना, जब हमने यहाँ पे बात किए ना सर, जब यहाँ पे 4 था तो हमने लिखा 3, जब यहाँ पे 3 था तो हमने लिखा 2, जब यहाँ पे 2 था हमने लिखा 1, जब यहाँ पे 1 था तो हमने नहीं लिखा क्योंकि 0 था। एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, एक क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा दिमाग लगाना है, मानता हूँ बोलोगे, ठीक है ना, अच्छे से बोलना। बोलो। बेस्ट है सर, आपने यहाँ पे हमें क्लियर बता दिए हो सर। अगर 2 होगा तो 1 को हटा दो, 3 होगा तो 1 हटा दो, 4 होगा तो 1 हटा दो। तो सर 101 है तो क्या करेंगे, 1 हटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। बोलो क्लियर इतना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब हम लेसन की शुरुआत करते हैं। ये हम लेसन का पहला पार्ट यही फॉर्मूला के बेसिस पे सारे तरीके का कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। और दूसरा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मालिक ये है ना, ये लेसन जादू है एक टाइप से, ठीक है, मैथमेटिकली जादू है। जादू का मतलब कैसा होता है ना कि तुम ऑर्डरली कैलकुलेट करने बैठोगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तुम अगर ये सीक्वेंस तुम्हें पता है ना, जैसे कि समझो कि पहले नंबर पे सर 11 है, दूसरे पे 13 है, तीसरे पे 15 है, 19 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मुझे बताओ कि 20 नंबर पे क्या होगा, तो ये थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है, पता चला। बट वही चीज़ को अपने कैलकुलेट कर देंगे फटाफट तो आ जाएगा। लेट्स सी इस सम्स को कैसे सोल्व करते, सबका फोकस यहाँ पे, पहले 2-3 सम्स पे फोकस करो, फिर मैं तुमको करने दूंगा, ठीक है सर। सो दैट यानी उनको बताओ कि द प्रोग्रेशन यानी ये जो सीक्वेंस है इज एन AP इज फॉर राइट डाउन इट्स फर्स्ट टर्म। सर फर्स्ट टर्म का मतलब होता है A, पहला टर्म कौन बता रहा है 11। सर यहाँ पे सेकेंड वन की बात करूँ तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन नहीं है, कॉमन डिफरेंस D इज फॉर T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू बोलो, माइनस इज इक्वल टू, ए सब तू इधर देखना, क्या इधर उधर कर रहा है, ए मैं समझाऊँ ना तो कोई भी बुक्स खोलना, नोटबुक खोलना, ये काम मत करो। बोर्ड पे क्वेश्चन है तुम्हारा, डायरेक्ट ऑब्जर्व करो यहाँ पे। ओके सर, यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड वन में अगर बात करता हूँ तो सर ये 20 टर्म पूछा है, यानी सर T20 पूछा है। कोई बताएगा T20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। वेरी गुड सर, 20 था, 1 माइनस कर दो। बट हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, Tn इज इक्वल टू बेस्ट है सर। A का वैल्यू क्या है 11, D का वैल्यू क्या है 2, D का वैल्यू 2 है ना रे सर। बोलो 19 2 जा
38 प्लस 11 49। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, किसी को कोई तकलीफ? डन। चलो लेट्स सी। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे तुम बताओगे कि पहला a इज इक्वल टू 13, सेकेंड d इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, T2 माइनस T2 का वैल्यू माइनस कितना आएगा? सर अपने को थर्ड क्या निकालना है? T16। बोलो T16 इज इक्वल टू a प्लस 15d। यस वी, नेक्स्ट टाइम खड़ा कर दूंगा तेरे को। a प्लस नहीं सोल्व करना है, इधर मेरे को आंसर देना है, तुमको इधर बताना है, मेरे को बताना है। बोलो a का वैल्यू बोलो 13 प्लस 15, d के जगह 7। बताओ क्या लिखो? 13 प्लस 105, दोनों का एडिशन कितना होगा? 118। सर मेन जो फॉर्मूला है वो लिखना पड़ेगा, Tn इज इक्वल, बोलो क्लियर? ओके देखो ये हम ये 3 निकाल रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अब हमें ये चीज़ सीखना है। ये तो हमने 1 2 3 निकाले, अब यहाँ से मैं थोड़ा ये चीज़ सिखाऊंगा तुमको कि ये बताने पूछ रहे हैं ना लोग, सो दैट बताओ कि ये एपी में है। ओके सर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इस चीज़ को फोकस करना सब लोग। सर यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर T1 इज इक्वल टू 11, T2 इज इक्वल टू 13, T3 इज इक्वल टू 15, T4 इज इक्वल टू 17 एंड T5 इज इक्वल टू 19। सर D का फॉर्मूला है क्या है? T2 माइनस T1 और T3 माइनस और T4 और T5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। मुझे यहाँ पे सिर्फ बोल दिया होता ना D तुम निकालो तो इज्जत के साथ एक निकालते चलता, बट इधर इन्होंने बोला है कि भाई तुम मुझे बताओ कि एपी में है कि नहीं है, और एपी क्या बोलता है कि भाई डिफरेंस सेम होने चाहिए, तो सबके बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा। सर यहाँ पे बोलो T2 का वैल्यू क्या है? 13 माइनस 11, नेक्स्ट 15 माइनस 13, नेक्स्ट 17 माइनस 15, नेक्स्ट 19 माइनस 17। बोलो ना कितना आएगा? 2 2 2 2। बोलो क्लियर इतना? तो सर मैं यहाँ पे मैं इसको ऐसा बोलूँगा, हियर D इज सेम, सो सीक्वेंस या तो प्रोग्रेशन आर इन AP। पता चला? AP बताने के लिए मुझे सबके बीच का क्या बताना पड़ा? पहले डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम। अगर डिफरेंस सेम नहीं होते तो आगे का हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। बोलो पता चला? डन। ओके सेम सिचुएशन अपने को यहाँ पे भी सेट करना है। चलो सो अपने यहाँ पे भी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके चलो तुम लोग मुझे बताओ यहाँ पे, बोलो ना T1 का वैल्यू 13, T2 का वैल्यू 20, T3 का वैल्यू, T4 का वैल्यू 34। सर क्या निकालना है? D, दैट इज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू T4 चलना है ना, तो T4 तक इसके लिए लिखा। बोलो T2 का वैल्यू क्या है? 20 माइनस 30, 27 माइनस 20, 34 माइनस 20। बोलो ना, बोलो डन। ओके सो यहाँ पे सेम फिर से लिखूँगा, हियर D इज सेम, सो द प्रोग्रेशन आर इन AP। बोलो डन। ये किस में है? AP में है। आई थिंक सो ये क्लियर सबको? डन। ओके चलो सो नेक्स्ट वन अपने जाने देते क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3 में सेम है, सो दैट द प्रोग्रेशन आर इन AP। तो इधर मुझे बताओ T1 को क्या लिखूँ मैं? 10, T2 T3 2, T4 माइनस 2, T5 माइनस 6। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंस की बात करता हूँ, T2 माइनस T1
T3 minus T2. Next. T4 minus T3. Next. T5 minus T4. बोलो डन। चलो बोलो T2 का वैल्यू 6 माइनस 10, T3 2 माइनस 6, नेक्स्ट माइनस 2 माइनस 2, नेक्स्ट माइनस 6 माइनस 2। सर इधर आएगा -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4। सर -6 + 2 = -4। मैं बोलूँगा हियर D is same। सो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन वर्ड क्या यूज़ किया, प्रोग्रेशन वर्ड यूज़ किया है ना। सो मैं इधर लिखूँगा सो प्रोग्रेशन आर इन किस में आ जाएगा, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके सुनो ना, डी जो है वो कैसा होगा, सेम होगा। सो प्रोग्रेशन किस में है, AP में। बोलो फर्स्ट पॉइंट बताओ, सेकंड पॉइंट सब डी निकाल के रखे अपने, नहीं। ओके थर्ड, टेंथ टर्म यानी T10 = A प्लस A का वैल्यू 10, 9, D का वैल्यू सर 10 माइनस 36 क्या आएगा, -26। इधर साइड में फॉर्मूला लिखो, Tn = उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि कैसे क्या है, सबको पता चला, ये चीज़ क्लियर हुआ। ओके सो ये वाला फॉर्मेट देखो क्या होता है ना, स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं मिस्टेक बताऊँ ना, 90% स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं। वो सिर्फ मिस्टेक करेंगे क्या पता है, डी में। सर डी में क्यों मिस्टेक होता है, जब ये ऐसा 100 दैट लिखा नहीं होता है ना, सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना होता है ना, तो हम जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे 10 माइनस 6 नहीं करते, हाँ, यानी डायरेक्ट हम देख के बोल देते 4 का डिफरेंस। क्लियर हुआ, सीधी सी बात है, दोनों के बीच गैप 4 का दिख रहा है ना, तो हम 4 लिख देते, बट इधर आंसर -4 है। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, चेक कर लेना तुमको, मैं जो बोलता हूँ ना वहीं मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करोगे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना कि सर जब भी हमें डिफरेंस पूछा हो, इज्जत के साथ लिखने का, ईमानदारी के साथ सॉल्व करने का, तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज गेम होगा तुम्हारे साथ। चलो तो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो फटाफट सॉल्व कर डालो मुझे और मेरे पास आंसर लेके आओ। ओके सो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड यूज़ किया है मालिक, सो दैट दी प्रोग्रेशन, यहाँ पे जो प्रोग्रेशन हुआ है वो AP में है कि नहीं है। सर यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा T1 = 11, T2 = 5, T3 = -1, T4 = -7, T5 = -13। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे सबने वैल्यू T2 - T1 हो गया, T3 - T2 हो गया, T4 - T3 हो गया, T5 - T4 हो गया, ये सबने निकाल दिए, डन। और सबका आंसर कितना आ गया, -6। ओके तुमको पूरा निकालना है मलिक। हाँ सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पहला क्वेश्चन का, बोलो A का तो वैल्यू क्लियर दिख रहा है सर, 11 है। सर सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ D, तो D का तो -6 आ गया है। सर थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो T12 यानी A + 11D। A का वैल्यू क्या है, 11, D का वैल्यू क्या है, -6। बोलो ना 11 - 66 = यहाँ पे क्या आ जाएगा, -55। सर यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा, Tn = A + n - 1D। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, बोलो डन इतना। ओके चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इधर जस्ट फोकस करना ना, क्वेश्चन नंबर 5 में पहला चीज़ क्या है ना, सिंप्लीफाई करना है हमें। सर T1 = 6, T2 = 7 3/4, T3 = 9 1/2, T4 = 11 1/4। 7 4 जा 28 + 3 31/4। बोलो 9 2 जा 19/2। बोलो ये 45/4। मैं उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर है कैसे हो रहा है यहाँ पे। एक बार जस्ट लिख के बता देता हूँ, मेरी इच्छा है आज
ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, एंड प्लस इसके साथ करेंगे, दैट इज़ 11 4 जा 44 प्लस 1 45 एंड नीचे जो वैल्यू है एज इट इज़। क्लियर? चलो सो अब अपने यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई इधर भी बताने का है, प्रोग्रेशन को चेक करने का है। सर यहाँ पे हम बात करते हैं डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए T2 माइनस T1। T2 क्या है 31/4 माइनस 6। बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 6 4 जा 24, 31 माइनस 24 क्या आएगा 7/4। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। सर T3 माइनस T2, सर यहाँ पे आएगा 19/2 माइनस 31/4। अगर टाइम कम रहे तो डायरेक्ट ये लिख देने का। बोलो क्लियर? हाँ, बाद में टाइम बचे तो बीच का सॉल्व करने का। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एज इट इज़ आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई क्या आएगा 38 माइनस 31। चेक कर लो आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ T4 माइनस T3, T4 क्या है 45/4 माइनस 19/2। इसमें भी सेम चीज़, आंसर लिख देने का 7/4। ओके, टाइम मिलेगा तो बीच में लिखने का 4, तो क्या आ जाएगा ऊपर नीचे 4 2 बर्डन इधर आएगा 38। सर 45 माइनस 38 7/4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर यहाँ से अगर मुझे फर्स्ट ए निकालना है, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ 6 आएगा। सर सेकंड डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/4। सर यहाँ पे मुझे क्या निकालना है 17 टर्म। T17 इज इक्वल टू क्या आएगा A प्लस 16D। ए का वैल्यू क्या है 6, 16, डी का वैल्यू क्या है 7/4। सर यहाँ पे 4 1 जा 4 4 जा 7 4 जा 28, कितना आ जाएगा 34 इज माय आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। इधर साइड में लिख डालो फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। चलो जाने दो आगे। क्लियर है? डन। किसी को कोई डाउट? देखो तुम अगर ध्यान से देखोगे ना सेम चीज़ हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से, बट जो नंबर देने का तरीका है ना वो थोड़ा चेंज कर रहे लोग। ओके सेम वे। देखो यहाँ पे ये चीज़ बोलो क्लियर? इतना ये घर से करके लाना, अभी नहीं करना है ना, होमवर्क में मैं दे देता हूँ। चलो सो अब यहाँ पे फोकस करना। इधर एक नवा वर्ड यूज़ किया गया फाइंड द nth टर्म। सुनो ना मेरी बात, जब मालिक 10th टर्म था या 11 टर्म, देखो इधर मैं बोलता हूँ 11 टर्म दिया तो हम 11 को हम क्या लिखते थे A प्लस 10D। सर 21 को क्या लिखते थे A प्लस 20D। बोलो क्लियर इतना? अब यहाँ पे सीन ऐसा है ना, मुझे वर्ड यूज़ किया nth टर्म तो मैं Tn यूज़ करूँगा। सर Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। सर यहाँ पे A की बात करूँ, A कौन है 5। सर D की बात करूँ तो कौन है T2 माइनस T1। T2 कौन है 11 माइनस 5 दैट इज़ द 6। सर यहाँ पे वैल्यू को पुट करता हूँ, A का वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, D के जगह 6। सर यहाँ पे 5 प्लस 6 n माइनस 6, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, मम्मा का आशीर्वाद दोनों को मिलेगा। सर 6n 5 माइनस 6 उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ये बताता है nth टर्म। क्या बताता है ये nth टर्म? सर ये 11th टर्म बताता है। ये क्या बताता है 11th टर्म। ये क्या बताता है 11th टर्म। सर ये क्या बताता है 21st टर्म, क्योंकि सर उधर 21st लिखा है। सर 11th टर्म इसके लिए बताता है क्योंकि यहाँ पे 11 लिखा है। ये nth टर्म इसके लिए बताता है क्योंकि यहाँ पे nth लिखा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। ओए मैं भाड़ दे रहा हूँ ना, बार बार समझना, अदरवाइज़ 2 लेक्चर जाने दो फिर तुमको पता चल जाएगा। ये बार बार मैं ये मुझे nth टर्म समझाना था, मैंने 11th का एग्जाम्पल दिया, 21st का एग्जाम्पल दिया, nth का एग्जाम्पल दिया। जब साथ में आएगा ना लास्ट टर्म nth टर्म तब सब डांस होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितना भी चीज़ मैं सिखाऊँ तुमको समझने में बोर लगता है, ठीक है। बार बार एक चीज़ मुझे समझाने में बोर नहीं लगता होगा, ठीक है ना, बट समझा रहा हूँ इसके लिए कि आने वाले टाइम में तुमको दिक्कत ना हो, ठीक है। और तुलसी दांत ज़्यादा नहीं निकालने का, क्लियर? हाँ चलो, तो सर यहाँ पे Tn का वैल्यू पता चल गया हमें। अब क्या सीन है ना, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब समझना, ये फॉर्मूला अब यूज़ करने की ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी nth टर्म सेट करके दे दी है। अब जस्ट हमें क्या करना है ना, मुझे 11th पूछा है ना, तो ये n के जगह 11 रिप्लेस कर दिया मैंने, तो n के जगह आ जाएगा 11 माइनस 1, 11 6 जा माइनस 1 65, बस आंसर है सर। सेम यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, t 21 सर 6 21 माइनस 1 सर 1 2 6 माइनस 1 1 2 5 सर, ये आएगा t 21, ये आएगा t 11। देखो कभी भी तुम्हारा जब फाइनल आंसर आए ना एग्ज़ाम में, ऑलवेज बॉक्स करना। बोलो क्लियर, इतना डन गिनो। ओके सर, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, तो ये दो सम सॉल्व करने। चलो तो ये होमवर्क के लिए अपना स्टार्ट कर दो सम सभी। ओके फर्स्ट इसमें क्रिस्टीना का आया, सेकंड यशवी का आया। ओके सो अभी तेरा नहीं है, चलो फोकस, अब स्टॉप। सुनो ना, मैं बार बार तुमको एक ही चीज़ बोला था कि मालिक जब भी तुम सॉल्व कर रहे हो इधर देखना जस्ट। सर यहाँ पे ए की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला टर्म है 13 है। सर डी की बात करता हूँ तो इधर मैं लिखूंगा T2 माइनस T1 दैट इज 13 माइनस 7, कितना आ जाएगा 6। बोला डन। यहाँ पे 7 माइनस 13 आएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा दैट इज़ द माइनस 6। सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ होगा साइन पे, पहला चीज़ यहाँ। ओके दूसरा, सर Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला है a प्लस, ओए इधर देखना, n माइनस 1d। सर a का वैल्यू क्या है 13 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू माइनस 6। सर 13 माइनस 6 n जा माइनस 6 n माइनस माइनस प्लस 6, 13 प्लस 6 19 माइनस 6 n। ओके अर्धे तो यहाँ माइनस प्लस में डांस कर रहे होंगे, मेरे को विश्वास है। मैं जो बोलता जाऊँ ना चेक कर लेना, तुम उसमें ही आंसर मिस्टेक निकलता जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे लोचा मारे होंगे, यहाँ लोचा मारोगे तो नीचे आंसर कभी भी नहीं आने वाला है। ओके सर यहाँ पे T9 इज इक्वल टू 19 माइनस 6 इंटू 9, और यहाँ पे क्या है T16 इज इक्वल टू 19 माइनस 6 इंटू 16। बोलो डन। ओके इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे आंसर पॉजिटिव लिखते थे बट आंसर नेगेटिव में आएगा, उस चीज़ को फोकस करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद तुम सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाते हैं ए फोकस। हाँ अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और ये क्वेश्चन क्या तुमसे बोल रहा है उसको समझना। हाउ मैनी टर्म, कितने टर्म, यानी फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म था, थर्ड टर्म था। जैसे ये मैं बोलता हूँ ये पहला टर्म है, इधर देखना सब लोग, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये इधर देख 174 ये कौन सा टर्म है वो पता करना है। तो सर पता करने के लिए क्या होता है ना, समझना इस चीज़ को 2 मिनट के लिए, इसको समझो कि क्या बोल रहा है ये, अदरवाइज़ नहीं पता चलेगा। सुनो देखो क्या होता है ना, जब तुम आंसर ला रहे थे, तुम जैसे कि 13th को लाए तो ये 13 का वैल्यू दे रहा था ना, 15th ला रहे थे तो ये 15th का वैल्यू दे रहा था ना। ये वैल्यू मुझे नहीं पता है तो ये Tn का वैल्यू दे रहा होगा ना, नहीं पता है तो Tn का वैल्यू होगा। और एक्चुअली याद रखना इसी को ही इसके लिए बोला जाता है छेल्लो दिवस, दैट इज छेल्लो टर्म। क्या बोला जाता है छेल्लो टर्म, पता चला। लास्ट टर्म क्या बोला जाता है, लास्ट टर्म। क्लियर सर, यानी यहाँ से आपने एक नवा चीज़ हमें सीखा है, एल ही Tn का काम करता है। यस पता चला एक पॉइंट और, एल और Tn दोनों के दोनों कैसे है, सेम है, दोनों के दोनों कैसे है, सेम है। सर यानी एल इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू, बोलो ना वैल्यू कितना है 174, बोलो ना ए का वैल्यू क्या है 6, डी का वैल्यू T2 माइनस T1, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। क्या यहाँ पे T3 माइनस T2 निकालना है, क्यों? हाँ यहाँ पे पूछा नहीं है कि भाई बताओ तुम एपी में, इन्होंने दे दिया है कि मालिक एपी में है, तुमको कोई मगजमारी उस चीज़ पे नहीं करना है। ओके लड़ाई झगड़ा उस पर नहीं करना है अपने को। सर यहाँ पे डी आ गया। सर हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डे। सर Tn यानी क्या, L 174, a का वैल्यू 6,
प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 4। सर यहाँ पे 6 को सामने भेज देंगे, 174 माइनस 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। बोलो ना 168 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 168 माइनस 4 आएगा, वेरी गुड, डिवाइड बाय 4, फोकस रखना है इधर। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, बताओ 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, n माइनस 1, 42 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 43। यानी सर मुझे इतना पता चल गया कि सर ये T1 T2 T3 T4 ऐसे अपने को 43 टाइम्स जाएंगे ना तो वो आ जाएगा। समझे मेरी बात? ये कैसा क्वेश्चन पूछा? पक्का डन गिनूँ मैं? ओके सर हमने क्या किया ना, एक बार फिर से रिवाइज करवा दो ना तो मज़ा आ जाए। चलो इधर देखते हैं अपने। सर इधर T1 T2 T3 T4 था, छिल्ला नहीं पता था, Tn लिखे, Tn को हम लिखेंगे L। क्या लिखेंगे Tn को? L और Tn दोनों सेम है। यस सर। सर L इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू 174। ए का वैल्यू पहला, डी का वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। सारे वैल्यू को पुट किए, यहाँ पे याद रखना ये नीचे जाएगा डिवाइड में, है ना, उसके बाद सॉल्व किए आंसर। स्टूडेंट का मिस्टेक ये होता है, ये नहीं पहचान पाते, या तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझ नहीं पाऊंगे तुम। समझे? डन, वेरी गुड। चलो तुम मुझे बताओ यहाँ पे, नहीं तुम मुझे बताओ यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या लिखो? a इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आंसर 3। वेरी गुड, -3। सर अभी आपने एक चीज़ बताए, L इज इक्वल टू, वेरी गुड सर, यही तो मेरा L है और यही मेरा Tn है ना? डन। ओके सर ये अपने फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। बोलो Tn के जगह -1, ए के जगह 41 प्लस एन माइनस 1 -3, -1 माइनस 41 एन माइनस 1 -3 क्या आएगा इधर? -42 इज इक्वल टू एन माइनस 1 -3 -42 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। कटिंग 3 1 जा 1, 3 4 जा बटन। सर 14 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 14 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज इक्वल टू इज माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन, इतना क्लियर? ओके चलो सो स्टार्ट करो। फटाफट स्पीड। ओके आज का फर्स्ट किसका है? तुलसी का है, सेकंड धैर्य, थर्ड हेली। चलो अब यहाँ पे अपने स्टार्ट करते हैं। चलो मुझे ये नहीं करना है, मुझे डी का आंसर क्या है ऐसे बता दो। सॉरी एन का वैल्यू कितना है? 20। ओके डन, वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे ये वाला तो घर से ही करना है, ठीक है, ये घर से करना है। जस्ट 1-2 क्वेश्चन हम थोड़ा गिने चुने अलग तरीके का करते हैं। देखो इसमें तो पता है ना सर, ये 0 जो है ना वो Tn का काम करेगा, L का काम करेगा, है ना, बाकी कोई चेंज नहीं है। हे फोकस। ओके ए सुनो ना, यहाँ पे 3 नंबर दे दिए। फोकस करना, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ मुझे ये देखना है तुम्हारे में कितना दिमाग है, ठीक है ना, किसका ब्रेन चलता है मस्त। ये 2 इधर सिर्फ देखना, प्रैक्टिकली एक आंसर देना है। ये तीनों AP में, तो x का वैल्यू क्या होगा? 6। ओए कुछ भी मत बोल, सोच के बोल। वो बोली तो वही चीज़ तू बोल रहा है। 4। ओके रीज़न पता है 5 क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड, इसने मस्त आंसर दिया। ध्यान से सुनना, धैर्य ने वैसा बोला सर इसके जगह हम 5 रखेंगे। मैंने पूछा उससे क्यों, तो सर 2 में 5 का गैप कितना है? 3 का। 5 में 8 का गैप कितना है? 3 का। सर यानी इतना क्लियर हो गया कि सर ऐसे सोचेंगे तो भी आंसर आ रहा है, बट ऐसे तो जल्दी ज़रूरी थोड़ी हम सोच पाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना,
इसको मैं बोल सकता हूँ T1, इसको बोल सकता हूँ T2, इसको बोल सकता हूँ T3। उम्मीद करता हूँ हाँ हाँ सर दोनों में डिफरेंस सेम होंगे, मानो ऐसा AP है, डिफरेंस सेम होंगे। लेसन का स्टार्टिंग ही बोलता है ये चीज़। सर D का मतलब T2 माइनस T1 बोल सकता हूँ, T3 माइनस T2 भी बोल सकता हूँ मैं। सर T2 का मतलब क्या हो जाएगा x, T1 का मतलब 2, T3 का मतलब 8, T2 का मतलब x। सर इधर x प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 2। सर यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। ए समझे मेरी बात? लिख के कैसे सॉल्व होता है वो क्लियर हुआ? नहीं नहीं सर ये मज़ा नहीं आ रहा है। सुनना एक और चीज़ बताता हूँ, ये 2 है, ये 5 है, 8 है। भाई इधर देखना ना सब लोग 2 मिनट के लिए। 2 है, 5 है, 8 है। सर पहला छेल्ला 2 को 8 के साथ ऐड करता हूँ और डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो मुझे 5 मिलता है कि नहीं मिलता है? सर अगर मैं लिखता हूँ 5, ये 10 और ये 15, ये भी AP में है, यानी सर 5 को 15 के साथ मैं ऐड करता हूँ, इसको डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो मुझे मिलता है 10। बोला एग्री इतना? यानी सर ये तो T1 है, ये तो T3 है, ये तो T2 है। सर T2 तब मिलता है जब T1 को T3 के साथ ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। मानते हो नहीं मानते हो? समझ रहे हो मेरी बात को? सर मुझे ये बताओ ना, ये आप फॉर्मूला बनाए कैसे? देखो इसी से बना, चेक करो। सर T2 है, सर ये T2 को सामने भेज दूंगा तो प्लस T2 हो जाएगा। यहाँ T3 है, ये T1 को सामने भेज दूंगा तो T1 प्लस हो जाएगा। सर T2 प्लस T2 2T2 हो जाएगा। सर T1 प्लस T3 हो जाएगा। सर यानी मैं बोल सकता हूँ T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 बाय 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ, कैसे कैसे बन रहा है क्लियर हुआ? डन सबको? ओके, यानी सर यहाँ पे जस्ट मुझे एक ही चीज़ बताना है, ये सब बताने का मुझे एक ही रीज़न है कि सर T1 का जो काम कर रहा है इधर 5x प्लस 2 कर रहा है, T2 का जो काम कर रहा है ये 4x माइनस 1 कर रहा है, T3 का जो काम कर रहा है वो x प्लस 2 कर रहा है। सर यहाँ पे बता दिए AP में है, ठीक है। 4AP के लिए मैं बोलूँगा D इज इक्वल टू D, इधर मैं बोलूँगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 बोल सकता हूँ, T2 प्लस T2, यहाँ पे T1 प्लस T3 बोल सकता हूँ। बोला डन? यानी इसको बोल सकता हूँ 2T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3। बोला क्लियर? सर मुझे ये नहीं लिखने की इच्छा हो तो नहीं लिखूँगा, ये आ गया। बोला डन? यानी यहाँ से मैं एक फॉर्मूला नवा क्रिएट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बोलो डन इतना? ओके, 2MT इज इक्वल टू FT प्लस LT, यानी सर मिड टर्म का अगर मैं एडिशन करूँगा तो ये मुझे मिलेगा। ओके, ये जस्ट ऐसे ही टाइम पास के लिए, ठीक है। ओके, इतना टेक्स्ट बुक में भी डिटेल में नहीं दिया है। सर बताओ T2 का वैल्यू क्या है? सर 4x माइनस 1। सर T1 का वैल्यू क्या है? 5x प्लस 2। सर यहाँ पे T3 का वैल्यू है x प्लस 2। सर मल्टीप्लाई करूँगा 2 4 ज़ा 8x। सर यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 6x, यहाँ पे आएगा 4। सर इधर आएगा 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 2 प्लस 4। इधर आएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। सर x का वैल्यू आ गया। उधर पूछा क्या है इन्होंने? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वही का x का x। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, इधर जस्ट देखना 2 मिनट के लिए। सर ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इधर अगर मैं पुट कर देता हूँ, इधर अगर मैं 3 को पुट कर देता हूँ तो बताओ क्या आएगा इधर? सर 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17। सर यहाँ पे आएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस 1 11। सर यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 कितना आएगा? 5। चेक करो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6। सही, दोनों के बीच का 6। पता चला इतना अगर पूछा होता है तो, बाकी नहीं पूछा है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बोलो डन? सो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड वाला है, फटाफट सॉल्व कर दो ये। ओके, यहाँ पे आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए
बाय बाय।